कंट्रोल डेविल माकिमा वर्सेस गोजो सातोरू। 君、人でも悪魔でもない匂い。大丈夫、僕最強だから五条悟。悪魔、人や。お目が高い無料勲章。お前だろ。 सो यस, माकिमा और गोजो जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। और हैरान करने की बात है कि इन दोनों को तो मेन कैरेक्टर्स से भी ज्यादा पसंद किया जाता है। माकिमा इविल होने के बावजूद भी हमारे दिल में बस चुकी है, और दूसरी ओर गोजो, इसने तो मेन कैरेक्टर की पूरी हाइप चुरा ली थी। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, चलो पता लगाते हैं। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स गो। सो अब अगर मैं बात करूं माकिमा की, सो आप सबको पता ही होगा कि माकिमा एक कंट्रोल डेविल है और 4 हॉर्समैन की मेंबर भी। और कंट्रोल डेविल होने की वजह से उसके पास फेयर ऑफ कंट्रोल की पावर आ जाती है, जिसकी मदद से वो अपने से कमजोर बींग्स को या फिर उसकी नजरों में उससे ज्यादा कमजोर लोगों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकती है। लाइक उनका ब्रेन वॉश कर सकती है, उनके माइंड को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है, इवन उनके थॉट्स को भी बहुत ही आसानी से चेंज कर सकती है। इवन उनके माइंड को रीड करके उनका पूरा पास्ट एक सेकंड में देख सकती है। माकिमा की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें ना तो उसकी स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन कैटेगरी में आती है। उसने डेंजी की छाती को कागज की तरह फाड़ दिया था सिर्फ एक ही पंच से। मैं आपको बता दूं, डेंजी अपने चेनसो डेविल फॉर्म में बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। इवन बिल्डिंग लेवल अटैक को भी उसने टैंक कर रखा है। लेकिन माकिमा ने तो एक ही पंच से उसकी ड्यूरेबिलिटी की हवा ही निकाल दी, जो कि साफ साफ ये बताता है कि माकिमा का एक नॉर्मल सा पंच बिल्डिंग लेवल एक्सप्लोजन से तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और स्पीड की बात करें तो माकिमा की स्पीड 81 मैक से लेके 1300 मैक तक मानी जाती है। माकिमा की ड्यूरेबिलिटी की बात करें ना तो वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो मशीन गन फायर से भी मर जाती है टेम्परेली। लेकिन इस कम्युनी को मारना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि उसने जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर माकिमा को कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी होती है और या फिर वो मर भी जाती है तो फिर उसकी इंजरीज और डेथ ट्रांसफर हो जाती है रैंडम जापानीज पर्सन में, और जो कि कभी कभार होता है कॉज की इसके पास रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर भी है। माकिमा की एक्सटर्नल पावर्स की बात करें ना तो वो किसी को भी देख के इंस्टेंटली मार सकता है या फिर उसे बुरी तरीके से इंजेक्ट कर सकता है। चेनसो मैन चैप्टर 33 में माकिमा ने ये सब करके भी दिखाया था। उसने एक याकुजा मेंबर को उसे बिना छुए उसके नाक और आंख से खून निकाल दी थी और उसे बुरी तरीके से इंजेक्ट कर दिया था बिना उसे छुए। माकिमा की फायर पावर की बात करें ना तो उसमें सबसे ज्यादा फेमस है उसका बैंग अटैक, जो कि सीरियसली बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंग अटैक है, जिसमें माकिमा अपने हाथों से इनविजिबल बुलेट फेंकती है। और इसी की मदद से माकिमा ने रेजे पावर जैसे कैरेक्टर को मार रखा है और इवन डेंजी तक को स्पेस में फेंक चुका है। और कुछ इंटरप्रिटेशन तो ये भी कहती है माकिमा के बैंग अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय कर दे। ओवरऑल माकिमा स्केल करता है कंट्री लेवल पे विथ मैसिवली हाई हाइपरसोनिक स्पीड। सो जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो एक ही है, वो है गोजो सातोरू, जो कि पैदा होते ही पूरे वर्ल्ड बैलेंस को एकदम से बिगाड़ चुका था। सिर्फ गोजो के प्रेजेंस से ही सॉर्सरर की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और कर स्पिरिट की एनर्जी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। कॉज की गोजो के पास था इन्फिनिटी और 6 आइज। गोजो ने मार मार के एम्बैरेस कर दिया था जोगो को, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर कर्स था। जोगो एक्चुअली ड्रैगन से भी ज्यादा ऊपर स्केल करता था, जो कि अपने डोमेन एक्सपेंस से लिटरली आइलैंड्स तक को क्रिएट कर सकता था। लेकिन ये सारी डिजास्टर स्पिरिट भाग गई सिर्फ गोजो के प्रेजेंस से ही। बहुत सारे कर्स स्पिरिट ने मिलकर गोजो को सील कर दिया था, लेकिन गोजो उससे भी बाहर निकल आया। इवन रूमन सुकुना, जो कि 20 फिंगर्स की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर चुका था, वो भी अपने 20 फिंगर्स के फुल स्ट्रेंथ के साथ गोजो को हरा नहीं पाता जब वो सील से बाहर आया था, क्योंकि गोजो की रियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। तुम उस पर जितने भी अटैक्स कर लो ना, वो अटैक्स उन पर छू ही नहीं पाएंगे, कॉज की उसके पास है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक्चुअली एक बैरियर की तरह है, जो कि गोजो और उसके अपोनेंट के बीच की डिस्टेंस को इन्फिनाइट कर देता है, जिसकी वजह से गोजो का अपोनेंट उसे कभी छू ही नहीं पाता, लेकिन गोजो चाहे तो उसे छू सकता है। गोजो का इनकाउंटर हुआ सॉर्सरर किलर तोजी से। गोजो ने उसके अगेंस्ट कर्स टेक्निक ब्लू का यूज किया, जो कि नेगेटिव एनर्जी से बना था, जो कि आसपास के सारे चीजों को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। लेकिन जो भी हो, तोजी ऑलरेडी प्रिपेयर था इसके लिए। उसने गोजो को पकड़ लिया जब वो बुरी तरीके से थका हुआ था और आखिर में एक ही ब्लो से उसे आत्मरा कर दिया। तोजी को लग रहा था कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, लेकिन गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने आप को वापस हील कर लेता है और मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। और अब गोजो ऐसी टेक्निक्स का यूज करने वाला था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था।
गोजो अपना रिवर्सल रेट तोजी के ऊपर मारता है, जो कि उसके कर्स टेक्निक ब्लू से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। बट तोजी इस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। उसके बाद गोजो यूज करता है होलो पर्पल, जो कि कर्स टेक्निक ब्लू और रिवर्सल रेट का कॉम्बिनेशन था, जिसके इम्पैक्ट में आने से कोई भी चीज इरेज हो सकता था। गोजो इस अटैक को तोजी के ऊपर मारता है, जिससे तोजी की हाफ बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर हम कहें इरेज हो जाती है। और गोजो एक बार फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरे जुजुत्सु काइसेन की वर्ल्ड में। लेकिन होलो पर्पल गोजो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है, क्योंकि गोजो का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट टेक्निक है उसका डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन एक्चुअली सबसे ज्यादा सुप्रीम टेक्निक होता है किसी भी जुजुत्सु यूजर का। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अपने आसपास के एरिया में पूरा पूरा एक स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसमें उसके ओपोनेंट के ब्रेन में इन्फिनाइट इंफॉर्मेशन भर जाता है, जिसकी वजह से गोजो का ओपोनेंट ऑन द स्पॉट ही पैरालाइज हो जाता है, यानी वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है अपनी जगह से, जिसकी वजह से गोजो को उसे मारना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। गोजो की 6 साइज इतनी ज्यादा एडवांस है कि वो किसी भी कर्स एनर्जी को बहुत ही इजीली सेंस कर सकता है। उसने तो तोजी को देखते ही पहचान लिया था कि उसकी बॉडी के अंदर सुकुना की सोल है। गोजो बाद में सुकुना से लड़ता है और अब वक्त हो चुका था ये देखने का कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को प्रोजेक्ट कर लिया था और इसके पास 19 फिंगर्स की पावर्स भी थी। उसने 10 शैडोज का यूज किया और समन किया मोहोरागा को। मोहोरागा एक्चुअली एक शिकिगामी है, जिसकी स्पेशल एबिलिटी है कि वो किसी के भी कर्स एनर्जी को अडॉप्ट कर सकता है, और इन केस गोजो की इन्फिनिटी को। गोजो और सुकुना लड़ने लगते हैं। गोजो अपना पूरी स्ट्रेंथ और 200% होलो पर्पल यूज करता है सुकुना के अगेंस्ट, और एक टाइम पे तो इन दोनों का डोमेन क्लास भी कर रहा था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में से भी एक था पूरे मांगा का। गोजो कैपेबल हुआ सुकुना के हाथों को उखाड़ने के लिए। सुकुना जानता था गोजो को हराने का एक ही रास्ता है कि मोहोरागा उसकी एबिलिटीज को अडॉप्ट कर ले। गोजो 3v1 बैटल करता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट जाता है। गोजो समझ चुका था उसे जल्द से जल्द सुकुना को डिफीट करना पड़ेगा। गोजो अपना रेड सू यूज करता है सुकुना के ऊपर, बट सुकुना उस अटैक को बहुत ही इजीली टैंक कर लेता है। सुकुना एक और अटैक के लिए जाता है गोजो के ऊपर, बट उसके पीछे से वो इस पे हमला कर देता है, और वो कोई और नहीं था बल्कि था अपना गोजो। गोजो ने ऐसी चीज कर दिखाई जो कि पूरे हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया आज तक, और उसे वो चीज एक बार फिर करनी थी, एक और बार। ब्लैक फ्लैश। गोजो किंग ऑफ कर्सेस को ब्लैक फ्लैश मारता है, जो कि काफी था उसकी जान निकालने के लिए। गोजो ने अपने ब्लैक फ्लैश की मदद से अपने पंच के इम्पैक्ट को 2.5 टाइम मोर इंक्रीज कर लिया था, जो कि काफी था अर्थक्वेक लाने के लिए। ओवरऑल गोजो सातोरो स्केल करता है प्लैनेटरी लेवल पे विद हाइपरसोनिक स्पीड। ऑलराइट देन, सो ये बैटल थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। भले ही गोजो माकिमा से ज्यादा ऊपर स्केल करता हो पावर स्केलिंग में, लेकिन माकिमा के पास ज्यादा विन कंडीशन है गोजो के अगेंस्ट। गोजो यहाँ पे सिर्फ एक ही केस में जीत जाएगा, अगर इसने किसी तरह से माकिमा को फंसा लिया अपने डोमेन एक्सपेंशन में और इसे लगातार जान से मारता गया अपने होलो पर्पल के साथ 124 मिलियन बार, तब जाके गोजो शायद से जीत पाएगा। दूसरी ओर माकिमा की विन कंडीशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहली कंडीशन तो माकिमा अपनी स्पीड का यूज करके गोजो को थका देगा, जिसकी वजह से उसकी इन्फिनिटी वाइप आउट हो जाएगी। उसके बाद वो अपने बैंग अटैक से उसे वन शॉट कर सकता है। दूसरी विन कंडीशन में माकिमा सिंपली अपनी अननोन पावर का यूज करेगा और गोजो के ऊपर देखते ही उसे मार देगा, जैसा उसने याकुचा के साथ किया था। लेकिन एक फुल स्केल बैटल में गोजो की एबिलिटीज माकिमा के ऊपर सिग्निफिकेंट एडवांटेज गेन करेंगे, और जस्ट लाइक एवरीवन एक्सपेक्टेड गोजो गोइंग टू विन। स्टैंड प्राउड गोजो, वेल सॉरी माकी, यू आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। So what's up guys, it's me Elite. If you enjoy this video, make sure like and subscribe. So guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और हाँ ज्यादा से ज्यादा हाइप भी करना। So मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।